अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 गाइड एंड फिजियोलॉजी का मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, पोटेंशियल हम देखते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। पोटेंशियल जो होता है ये एक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, हम उसको कहते हैं पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, ये बात हमको पता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेट्स सपोज आप ये देखें कि ये हमारे पास सेल है। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर जो है वो आप सबको मालूम है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये पोटेशियम है। और सेल के बाहर मैं आपको क्रॉस में शो करवा रहा हूँ, ये सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर होगी। एक्चुअली मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता क्या है, होता ये है कि जो अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम की ज़्यादा होती है वही फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वो मूव करता है। इनसाइड टू आउटसाइड जब वो मूव करता है तो अंदर से सारे पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम निकल के बाहर जाते हैं, तो अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाते हैं। तो अंदर सिर्फ नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं इनसाइड और आउटसाइड पॉजिटिव। और इस सेम हेयर पॉजिटिव चार्जेस सोडियम जब ये आउटसाइड टू इनसाइड मूव करते हैं, इनकी आउटसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, आउटसाइड से इनसाइड जब ये जाते हैं तो बाहर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज सारे अंदर जा रहे हैं, तो बाहर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे और इनसाइड पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये इस सारे पैराग्राफ में और इसमें यही बात की हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्नेस्ट पोटेंशियल। एक टाइम आता है कि जब ये एक सोडियम की बाहर से अंदर और पोटाशियम के अंदर से बाहर डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है। वो वक्त ये आता है जब पोटाशियम के वक्त 94 मिली वोल्ट जनरेट हो जाए और सोडियम के वक्त 61 मिली वोल्ट्स जनरेट हो जाता है ना, तो उस पर वो सेल, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कर लें, सेल कहता है कि भाई अब रुक जा, और ना पोटाशियम अंदर आए और ना सोडियम अंदर आए और ना पोटाशियम बाहर जाए। तो जब 94 वोल्ट होगी और इसमें सोडियम में जब 61 वोल्ट होगी। ठीक है, अब नरनेस पोटेंशियल क्या होता है? नरनेस पोटेंशियल हम इसी को कहते हैं। डिफ्यूजन पोटेंशियल होता है जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो एग्जैक्टली अपोज कर रहा होता है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकुलर आइंस, उन खास आइंस की। फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयन ने अब अंदर से बाहर जाना है तो एक नरनेस पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसको हम 94 मिली वोल्ट्स होता है, वही रोकता है पोटाशियम की ही वो डिफ्यूजन को रोक देता है, उसको कहते हैं हम नरनेस पोटेंशियल। नरनेस पोटेंशियल की इक्वेशन है EMF इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 और Z मल्टीप्लाई लॉग कंसनट्रेशन इनसाइड और कंसनट्रेशन आउटसाइड। यहाँ जो Z है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है आइंस पे। ठीक है, इन सारे पैराग्राफ्स में यही बात लिखी हुई है, या रीड कीजिएगा। गोल्डमैन इक्वेशन नेक्स्ट आती है। गोल्डमैन इक्वेशन जो होती है ये मेम्ब्रेन की पर जब परमिएबल होती है ना डिफरेंट आइंस पे, तो गोल्डमैन इक्वेशन डिपेंड करती है पोलैरिटी पे, परमिएबिलिटी पे, कंसंट्रेशन पे। तो ये गोल्डमैन इक्वेशन की इक्वेशन है, ये देख लीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि गोल्डमैन इक्वेशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या डिफ्यूजन पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड्स आइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनकी ये होती है सारी कंसंट्रेशन। ठीक है, अब हम आ रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नर्व के आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव होती है और इनसाइड नेगेटिव होती है। जब एक्शन पोटेंशियल बेसिकली जनरेट होता है तो उसमें बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन स्टेज में सोडियम की परमिएबल जो होता है सोडियम आयंस, वो सोडियम इनसाइड मूव करना शुरू हो जाता है। आउटसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो मेम्ब्रेन के इनसाइड जाता है। मेम्ब्रेन के इनसाइड जाके वो डीपोलराइजेशन करवाता है। ये देखें, आपको मैं यहाँ ग्राफ दिखाता हूँ। ये रेस्टिंग स्टेज थी। रेस्टिंग स्टेज पे जब मेम्ब्रेन सोडियम आउटसाइड से इनसाइड जाएगा तो ये डीपोलराइजेशन हो जाएगी। देन जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन के फ़ौरन बाद फिर पोटाशियम गेट्स ओपन होते हैं, पोटाशियम परमिएबल होता है तो वो इनसाइड टू आउटसाइड जाता है, तो रीपोलराइजेशन हो जाती है। रीपोलराइजेशन होने के बाद दोबारा फिर रेस्टिंग स्टेज आएगी। ये है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये स्टेजेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब तक यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।